देखो सेकंड क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था और थोड़ा बहुत हमने लेक्चर भी दिया था मैंने आप लोगों को साइंस के ऊपर, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएं जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है ना। इसके विषय में हम लोगों ने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे अभी हम केवल। इसका आंसर देखिए, इसमें लिखा है जनन स्वास्थ्य एक स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अतः प्रत्येक पहलू का अपना अलग अलग महत्व है। फिर भी आज के परिदृश्य में जनन स्वास्थ्य के निम्न पहलू विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं।
में आवश्यक है ना। जनन प्रौद्योगिकी मतलब एक तरह से उसके बारे में प्रसार करना, है ना। ये सिंपल ही है। इसमें जो भी कुछ मैटर है आप लोगों ने पहले समझा हुआ है। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं ना। तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट के लिए कौन से कारण सुझाए गए हैं, है ना। ये हम लोग कर चुके हैं और इसका आंसर आप ही लोगों को लिखना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है इसी का, बंधे दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताइए, है ना। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था, आईवीएफ देखा था, गिफ्ट देखा था और जिफ्ट देखा था, है ना। तो उसमें यही आंसर लिखना है, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। फिर अब आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, 6 क्वेश्चन में पूछा गया है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों, है ना। यदि आपका आंसर हाँ है तो क्यों, और अगर ना है तो आप नहीं लिख सकते, बाद में क्यों बतावे की जरूरत नहीं रहेगी फिर, ठीक है। लेकिन जहां पे हाँ ही बताना पड़ेगी, क्योंकि को भी बताना है अपन है, ठीक है। तो इसमें बताना है आंसर में, हाँ विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि छात्र छात्राओं की यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली हुई भ्रांतियां एवं यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके, है ना। पहला तो पॉइंट यही होगा है कि कभी कभी क्या होता है, गलत धारणा बनी होती है, गलत सोच होती है, तो उसमें क्या होगा कि जब वो उस चीज़ को पढ़ेंगे तो उन्हें वो क्या रहेगा, धारणा उनकी चेंज होगी ना। फिर बच्चों को जनन अंगों, किशोर अवस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचालित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायता होती है या करती है ना। इससे क्या रहेगा कि जब वो उनके बारे में एजुकेट हो जाएंगे तो जो भी रोग होते हैं जनन संबंधी या यौन संबंधी जो भी रोग होते हैं, जैसे एड्स, है ना, तो एड्स भी फैलता है। तो इससे क्या रहेगा कि उनको जब जानकारी होगी तो वो उससे बचे रहेंगे। उन्हें जब जानकारी रहेगी तो वो क्या रहेगा कि उन्हें वो रोग होने के चांसेस कम से कम रहेंगे ना। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन बोल रहा है, क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्याय उचित है? कारण बताइए। क्यों है? क्योंकि अगर गर्भ निरोधकों का उपयोग नहीं होगा तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी। अभी 10 साल में 10 करोड़ बढ़ रहे हैं,
तो दुगने तिगने समझ लो, और क्या। ना, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अत्यधिक होने के कारण राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो गया है ना। टेंशन है क्योंकि रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, तो ये क्या है, संकट ही है ना। अतः गर्भ निरोधकों का उपयोग न्याय उचित है। अब क्यों है न्याय उचित? इसके उपयोग से परिवार को सीमित किया जा सकता है एवं उनकी सुविधाओं में वृद्धि की जा सकती है ना। मैंने बताया था ना, वही पॉइंट आ गया कि 5 की जगह अगर 2 ही होंगे तो उनकी सुविधाओं में, रहन सहन में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना। इन गर्भ निरोधकों के उपयोग से यौन संचारित रोगों से भी बचा जा सकता है। इसके साथ ही 2 संतानों के बीच अंतराल भी रखा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि को कम करके परिवार, समाज व देश की समृद्धि में सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और फर्स्ट यूनिट का। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? देखो, अगर आप ग्लैंड ही हटा दोगे तो क्या रहेगा कि उससे केवल एक ही कार्य नहीं हो रहा, उससे और भी, क्योंकि आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म पूरी कहीं ना कहीं टिकी हुई है ना। क्योंकि यूरिन जाना है तो कहीं ना कहीं ग्रंथि की जरूरत पड़ेगी, है ना। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कार्य में उसका यूज हो रहा है, साथ में क्या है कि वो शरीर से जुड़ी हुई है। अगर आप उसे शरीर से अलग करेंगे कोई भी अंग, तो कहीं ना कहीं उसका उल्टा असर हमारे शरीर पर आएगा ना। तो क्यों नहीं है, इसमें बताया उन्होंने, जनन ग्रंथियां संतान उत्पन्न करने वाले अंग हैं। वृषण में शुक्राणु, है ना, वृषण में शुक्राणु बनते हैं, तथा अंडाशय में अंडों मतलब अंडाणु का निर्माण होता है। गर्भ निरोधक के लिए स्वस्थ अंगों को शरीर से हटाना उचित नहीं है। क्यों नहीं है उचित, इसमें आगे बताया उन्होंने, इससे मानसिक मतलब सोचने की क्षमता, है ना, फिर शारीरिक, कहीं ना कहीं आपके शरीर पे इसका इफेक्ट आएगा, है ना। शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जबकि गर्भ निरोधक विधियां सुलभ होती हैं।
एवं उनका कोई बुरा प्रभाव भी शरीर पर नहीं पड़ता है। इनका आसानी से प्रयोग भी किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इसे हटाया भी जा सकता है। इसलिए जनन ग्रंथि को हटाना एक जटिल प्रक्रिया है। कानून हमें इसकी आज्ञा भी नहीं देता है।